नमस्कार, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आपका लेट्स ग्रो ग्रीन्स में। आप सब ने इस मौसम में लगाई होंगी बहुत सारी बेलें, जिनसे आप लौकी, तोरी, कद्दू, करेला ऐसी वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करते होंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि फ्लावरिंग तो बहुत हो रही है लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो पा रही है। लगातार चलने वाली बारिश एक मेजर कारण हो सकता है कि नेचुरल पॉलिनेटर्स आपके जो फ्लावर्स हैं उनकी पॉलिनेशन नहीं कर रहे। जब पॉलिनेशन ही नहीं होगी तो फ्रूटिंग कैसे हो पाएगी। तो इसके लिए जो नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं जैसे कि एंट्स, बटरफ्लाइज, बीज, यहाँ तक कि बर्ड्स, ये सब बारिशों में बाहर नहीं निकलते और नेचुरल पॉलिनेशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो आपके प्लांट में फ्लावर्स आ रहे हैं शुरुआत में वो सारे के सारे मेल ही हों। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तोरी की बेल पे जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। जो मेल फ्लावर है वो ब्राइट येलो और क्लस्टर में आता है, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। और जो फीमेल फ्लावर है उसके पीछे जो भी फ्रूट हो, चाहे वो तोरी हो, कद्दू हो, करेला हो, उसी का छोटा माइनेचर आपको पीछे से ओवरी उसकी दिखती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेल फ्लावर्स हैं वो तो बहुत सारे आ गए और जब फीमेल फ्लावर्स आने शुरू होते हैं तब तक मेल फ्लावर्स जो हैं वो गिर जाते हैं या वो झड़ जाते हैं। ये जो टाइम डिफरेंस है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स का, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रही है, तो उसके कारण जो फीमेल फ्लावर है वो प्लांट में ही अपने आप सड़ने लग जाता है। अगर आपकी बेल में भी ऐसे छोटी छोटी तोरी या लौकी सड़ रही है तो आपको हैंड पॉलिनेशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले आप एक मेल हेल्दी फ्लावर को आइडेंटिफाई कीजिएगा, फिर आप उसे प्लग कर लीजिएगा। चाहें तो उसके जो पेटल्स हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं, ताकि उसमें जो आपके एंथर्स हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स होती हैं वो आपको आराम से मिल जाएं। जो पोलन है वो तो येलो कलर का पाउडर सा होता है, उसे आप या तो ब्रश में ले सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली आप एक मेल फ्लावर को एक फीमेल फ्लावर के साथ रब कर सकते हैं, ताकि वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जाके डिपॉजिट हो जाएं उनकी स्टिग्मा पे। तो मैंने फीमेल फ्लावर को रब किया है एक मेल फ्लावर के साथ, ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसमें डिपॉजिट हो जाएं। और थोड़े ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो आपने हैंड पॉलिनेशन की थी वो सक्सेसफुल हो गई है और आपके सामने दिखेगी आपको छोटी छोटी तोरियाँ। जब मौसम अनुकूल होगा तो ये हैंड पॉलिनेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जो पॉलिनेटर्स हैं जैसे बर्ड्स, एंट्स, बटरफ्लाइज, ये खुद ही मेल फ्लावर में जाएंगे, वहाँ से पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करेंगे और जाके फीमेल फ्लावर में डिपॉजिट कर देंगे। हैंड पॉलिनेशन एक अच्छा विकल्प है अगर आपका टेरेस गार्डन है या कंटेनर गार्डनिंग आप करते हैं और आपकी बालकनी में बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स या छोटे छोटे इंसेक्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ये हैंड पॉलिनेशन ट्राई कर सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार।